गर्मी यानी जायद के मौसम में मूंग की खेती अगर सही तरीके से की जाए तो बहुत कम समय में बेहतरीन मुनाफा दे सकती है। लेकिन असली खेल यहाँ बुआई के तरीके से शुरू होता है। एक ही खेत, एक ही किस्म, एक जैसी खाद और एक जैसा पानी, फिर भी पैदावार में 2 से 5 क्विंटल प्रति एकड़ तक का फर्क आ सकता है। और ये फर्क ज्यादातर बुआई की विधि से तय होता है। आज हम 3 तरीकों की पूरी तुलना करेंगे: सामान्य सीड ड्रिल, जीरो ड्रिल और बेड एंड फरो यानी बेड और नाली विधि। सबसे पहले बात करेंगे सामान्य सीड ड्रिल की, फिर जीरो ड्रिल की और आखिर में बेड एंड फरो पद्धति की पूरी गहराई से चर्चा करेंगे और अंत में साफ साफ समझेंगे कि असली फायदा किस में है। सबसे पहले सामान्य सीड ड्रिल यानी नॉर्मल ड्रिलिंग की बात करते हैं। यह तरीका सबसे ज्यादा प्रचलित है और अधिकतर किसान इसी का उपयोग करते हैं। इस पद्धति में खेत की अच्छी तरह जुताई की जाती है। आमतौर पर पहले गहरी जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से की जाती है ताकि पिछली फसल के अवशेष और खरपतवार मिट्टी में मिल जाएं। उसके बाद 2 से 3 बार कल्टीवेटर या रोटावेटर चलाकर मिट्टी को भुरभुरा बनाया जाता है। गर्मी के मौसम में अगर खेत में नमी कम है तो पलेवा करके जुताई की जाती है ताकि बुआई के समय मिट्टी में पर्याप्त नमी रहे। जब मिट्टी अच्छी तरह तैयार हो जाती है तब सामान्य सीड ड्रिल मशीन से कतारों में बीज डाला जाता है। इस विधि में कतार से कतार की दूरी आमतौर पर 30 सेंटीमीटर रखी जाती है और पौधे से पौधे की दूरी 8 से 10 सेंटीमीटर के आसपास रहती है। बीज की मात्रा लगभग 8 से 10 किलो प्रति एकड़ रखी जाती है, किस्म और अंकुरण प्रतिशत के अनुसार। बीज को 3 से 4 सेंटीमीटर गहराई पर डाला जाता है। अगर बीज ज्यादा गहराई पर चला गया तो अंकुरण कमजोर होगा और अगर बहुत ऊपर रह गया तो गर्मी में नमी की कमी से सूख सकता है। नॉर्मल सीड ड्रिल की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह तरीका सरल है और लगभग हर गांव में उपलब्ध है। मशीन किराए पर आसानी से मिल जाती है। बीज की समान गहराई और कतारों की सिधाई के कारण पौधों का स्टैंड अच्छा बनता है। लेकिन गर्मी के मौसम में एक समस्या ये आती है कि सतह समतल होने के कारण पानी पूरे खेत में फैल जाता है। अगर सिंचाई ज्यादा हो गई तो कुछ जगहों पर पानी भराव हो सकता है। मूंग की फसल जल भराव को बिल्कुल पसंद नहीं करती। थोड़ी देर भी पानी खड़ा रहा तो जड़ सड़न और पीलापन शुरू हो सकता है। सामान्य ड्रिलिंग में खरपतवार का दबाव भी अपेक्षाकृत अधिक रहता है क्योंकि पूरा खेत समतल होता है और हर जगह समान रूप से नमी रहती है, जिससे खरपतवार तेजी से उगते हैं। गर्मी के मौसम में तापमान 40 डिग्री से ऊपर चला जाए तो सतह की मिट्टी जल्दी सूखती है। ऐसे में हल्की दरारें भी पड़ सकती हैं, जिससे नन्हे पौधों की जड़ें प्रभावित होती हैं। अगर समय पर सिंचाई न मिले तो पौधों की बढ़वार रुक जाती है और शाखाएं कम बनती हैं। शाखाएं कम होंगी तो फलियां भी कम लगेंगी। अब पैदावार की बात करें तो सामान्य सीड ड्रिल से जायद मूंग में औसतन 4 से 5 क्विंटल प्रति एकड़ तक उत्पादन मिलता है, बशर्ते किस्म अच्छी हो, समय पर बुआई हो और प्रबंधन सही हो। कुछ प्रगतिशील किसान 8 क्विंटल तक भी ले लेते हैं, लेकिन सामान्य परिस्थितियों में 5 क्विंटल के आसपास औसत माना जा सकता है। अगर खेत में हल्का जलभराव हो गया या शुरुआती अवस्था में गर्मी से झटका लगा तो पैदावार 3 से 4 क्विंटल तक भी गिर सकती है। अब बात करते हैं जीरो ड्रिल विधि की। जीरो ड्रिलिंग का मतलब है बिना जुताई या न्यूनतम जुताई के सीधे बुआई करना। ये तकनीक खास तौर पर तब फायदेमंद होती है जब पिछली फसल जैसे गेहूं अभी काटी गई हो और खेत में पर्याप्त अवशेष मौजूद हों। इस पद्धति में मिट्टी को बार बार जोतने की जरूरत नहीं पड़ती। जीरो ड्रिल मशीन सीधे अवशेषों के बीच से बीज को मिट्टी में उचित गहराई पर डाल देती है। जीरो ड्रिल का सबसे बड़ा फायदा यह है कि मिट्टी की संरचना बनी रहती है। बार बार जुताई ना होने से मिट्टी की नमी सुरक्षित रहती है। गर्मी के मौसम में यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि नमी संरक्षण ही शुरुआती बढ़वार का आधार है। जब खेत में गेहूं के ठूंठ या अवशेष रहते हैं तो वे सतह को ढक कर रखते हैं, जिससे धूप सीधे मिट्टी पर नहीं पड़ती। इससे वाष्पीकरण कम होता है और मिट्टी ठंडी रहती है। जीरो ड्रिल में कतार दूरी सामान्यतः 30 सेंटीमीटर रखी जाती है, लेकिन कुछ किसान 22.5 सेंटीमीटर भी रखते हैं ताकि पौधों की संख्या बढ़े। बीज की मात्रा 8 से 9 किलो प्रति एकड़ पर्याप्त रहती है क्योंकि अंकुरण सामान्यतः अच्छा मिलता है। चूंकि मिट्टी की नमी सुरक्षित रहती है, इसलिए अंकुरण एक समान और तेज होता है। पौधों की जड़ें गहराई में जाती हैं क्योंकि मिट्टी की प्राकृतिक संरचना बनी रहती है। लेकिन जीरो ड्रिल की कुछ चुनौतियां भी हैं। अगर पिछली फसल के अवशेष बहुत ज्यादा हैं और ठीक से प्रबंधन नहीं किया गया तो बीज मिट्टी से सही संपर्क नहीं बना पाता। इससे कुछ जगहों पर अंकुरण कमजोर हो सकता है। साथ ही
खरपतवार प्रबंधन पर विशेष ध्यान देना पड़ता है। क्योंकि जुताई नहीं होती, इसलिए जो खरपतवार के बीज सतह पर है वे तेजी से उग सकते हैं। ऐसे में प्री इमर्जेंस या पोस्ट इमर्जेंस खरपतवार नाशी का सही समय पर उपयोग जरूरी हो जाता है। सिंचाई प्रबंधन की बात करें तो जीरो ड्रिल में पानी की जरूरत सामान्य विधि से थोड़ी कम पड़ती है, क्योंकि मिट्टी में नमी ज्यादा समय तक बनी रहती है। पहली सिंचाई 20 से 22 दिन पर और दूसरी 35 से 40 दिन पर दी जा सकती है, मौसम के अनुसार। अगर तापमान बहुत ज्यादा है तो हल्की सिंचाई देनी पड़ सकती है, लेकिन जल भराव की संभावना सामान्य ड्रिल की तुलना में कम रहती है, क्योंकि अवशेष पानी के प्रवाह को नियंत्रित करते हैं। पैदावार की दृष्टि से देखें तो जीरो ड्रिल से सामान्यतः 7 से 8 क्विंटल प्रति एकड़ उत्पादन संभव है। कई क्षेत्रों में ये सामान्य ड्रिल से 1 क्विंटल अधिक देता है, क्योंकि पौधों की शुरुआती बढ़वार बेहतर होती है और शाखाएं अधिक बनती हैं। मिट्टी की सेहत लंबे समय में सुधरती है, जिससे लगातार उत्पादन बढ़ता है। हालांकि अगर खरपतवार नियंत्रण में चूक हो गई या अवशेष प्रबंधन सही नहीं रहा तो उत्पादन 6 क्विंटल तक भी सीमित हो सकता है। अब आते हैं तीसरे और सबसे उन्नत तरीके पर, बेड एंड फरो यानी बेड और नाली पद्धति, जिसे कई जगह बेड एंड ट्रेंच या बेड एंड टोकन भी कहा जाता है। इस विधि में खेत को समतल रखने के बजाय उठे हुए बेड बनाए जाते हैं और उनके बीच में नालियां छोड़ी जाती हैं। आमतौर पर एक बेड की चौड़ाई 60 से 75 सेंटीमीटर रखी जाती है और बीच की नाली 30 सेंटीमीटर के आसपास होती है। हर बेड पर 2 या 3 कतारों में मूंग की बुआई की जाती है। इस पद्धति में सबसे पहले खेत की अच्छी जुताई की जाती है ताकि मिट्टी भुरभुरी हो। उसके बाद बेड प्लांटर मशीन से एक साथ बेड बनते हैं और उसी समय बीज भी निर्धारित दूरी पर डाला जाता है। बीज की मात्रा यहाँ 7 से 8 किलो प्रति एकड़ ही पर्याप्त रहती है, क्योंकि पौधों की स्थिति संतुलित रहती है और भीड़ नहीं होती। पौधों को चारों तरफ से हवा और धूप मिलती है, जिससे शाखाएं अधिक निकलती हैं। गर्मी के मौसम में बेड पद्धति का सबसे बड़ा लाभ जल निकास है। अगर अचानक आंधी या बारिश हो गई तो पानी नालियों में चला जाता है और जड़ों के पास नहीं रुकता। इससे जड़ सड़न, पीलापन और फफूंद रोगों की संभावना बहुत कम हो जाती है। दूसरी तरफ जब सिंचाई करनी हो तो केवल नालियों में पानी छोड़ा जाता है। पानी धीरे धीरे बेड में ऊपर की ओर जाता है और जड़ों को नमी मिलती रहती है। इससे पानी की बचत 20 से 30% तक हो सकती है। बेड पद्धति में मिट्टी का तापमान भी संतुलित रहता है, क्योंकि जड़ें उठी हुई क्यारियों में होती हैं। उन्हें ऑक्सीजन अच्छी मात्रा में मिलती है। इससे नोड्यूल बनना बेहतर होता है और नाइट्रोजन स्थिरीकरण अधिक होता है। नतीजा ये कि पौधे गहरे हरे, अधिक शाखायुक्त और फलियों से लदे हुए दिखाई देते हैं। खरपतवार नियंत्रण भी अपेक्षाकृत आसान होता है, क्योंकि नालियों में उगे खरपतवार को यांत्रिक तरीके से हटाया जा सकता है। अब पैदावार की बात करें तो बेड एंड फरो पद्धति से जायद मूंग में 10 से 11 क्विंटल प्रति एकड़ तक उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है, यदि संपूर्ण प्रबंधन वैज्ञानिक तरीके से किया जाए। कई प्रगतिशील किसान 12 क्विंटल तक भी रिपोर्ट करते हैं, खासकर जब उच्च उत्पादक किस्में और ड्रिप या स्प्रिंकलर सिंचाई का उपयोग किया जाता है। सामान्य ड्रिल की तुलना में ये 4 से 5 क्विंटल प्रति एकड़ अधिक उत्पादन दे सकती है। अगर तीनों तरीकों की सीधी तुलना करें तो सामान्य सीड ड्रिल सरल और कम लागत वाली है, लेकिन जल प्रबंधन और गर्मी में नमी संरक्षण की सीमाएं हैं। जीरो ड्रिल नमी बचाने और लागत कम करने में बेहतर है और पैदावार में हल्का सुधार देती है, लेकिन खरपतवार प्रबंधन पर अतिरिक्त ध्यान चाहिए। बेड एंड फरो पद्धति शुरुआती लागत में थोड़ी महंगी हो सकती है, क्योंकि बेड प्लांटर की जरूरत होती है, लेकिन ये पानी की बचत, बेहतर जड़ विकास, कम रोग और अधिक शाखाओं के कारण सबसे अधिक उत्पादन देने की क्षमता रखती है। फायदे की बात करें तो अगर आपके क्षेत्र में गर्मी तीव्र है और कभी-कभी आंधी बारिश भी हो जाती है तो बेड पद्धति सबसे सुरक्षित और लाभकारी है। अगर आप गेहूं के तुरंत बाद मूंग लेना चाहते हैं और समय कम है तो जीरो ड्रिल आपके लिए उपयुक्त रहेगी। और अगर संसाधन सीमित हैं तथा मशीन उपलब्ध नहीं है तो सामान्य सीड ड्रिल से भी अच्छा उत्पादन लिया जा सकता है, बशर्ते सिंचाई और खरपतवार प्रबंधन सही हो। आखिर में साफ शब्दों में कहें तो पैदावार के अंतर की बात करें तो सामान्य निधि 4 से 5 क्विंटल, जीरो ड्रिल 7 से 8 क्विंटल और बेड एंड फरो 10 से 11 क्विंटल या उससे अधिक तक पहुंच सकती है। यानी अधिकतम अंतर 4 से 5 क्विंटल प्रति एकड़ तक हो सकता है। यही 3 क्विंटल अगर आज के बाजार भाव से जोड़ें तो सीधा 15 से 20 हजार रुपये या उससे अधिक का अंतर बना सकता है। इसलिए बुआई की विधि केवल तकनीक नहीं बल्कि मुनाफे का सीधा रास्ता है।